नमस्कार मित्रों, मैं अमृतांशु वाजपेयी आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस एस्ट्रोमेट्रिका वीडियो की सीरीज में। हिंदी वीडियोस की इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने एस्ट्रोमेट्रिका से रिलेटेड कुछ पहलुओं पर अपना ज्ञान वर्धन किया और उम्मीद रखता हूं कि हम सभी की यह वीडियो यात्रा अभी तक सुखद और मंगलमय रही होगी। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसा केस को डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें हमारे नो मूविंग ऑब्जेक्ट अर्थात हमको कोई भी चलता हुआ ऑब्जेक्ट, कोई भी चलती हुई वस्तु यदि ना प्राप्त हो तो उसकी माइनर प्लैनेट्स सेंटर रिपोर्ट किस तरीके से बनेगी, उसका एनालिसिस किस तरीके से होगा। तो आइए चलते हैं कुछ इसी दिशा की ओर। सबसे पहले हम फाइल में क्लिक करते हैं और यह देखते हैं कि हमारी कोई पुरानी एमपीसी रिपोर्ट बनी तो नहीं हुई है। उसको हम लोग बाकायदा रीसेट कर देंगे यदि पुरानी एमपीसी रिपोर्ट होगी। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि कोई भी पुरानी एमपीसी रिपोर्ट अभी नहीं है। नीचे देखिए, नीचे देखने पर हमको ps1.cfg कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भी चेक करना होगा जो कि अभी तक बिल्कुल सही से बनी हुई है। सर्वप्रथम अब मैं इमेजेस को लोड करने जा रहा हूँ। फाइल में जाकर के आप लोड इमेजेस में जब जाएंगे तो लोड इमेजेस में जाने के उपरांत आप उस इमेज सेट की तरफ जाइए जिस इमेज सेट को आपको लोड करके एनालाइज करना है। ये चारों फाइलें आपको सिलेक्ट करनी है। Ctrl+A के माध्यम से मैंने चारों फाइलों को सिलेक्ट किया और प्रथम चरण अपने डाटा रिडक्शन की तरफ मैंने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। अब देखिए कि इस इमेज एनालिसिस की पहली सीढ़ी अपने आप पूरी होने जा रही है और ऑब्जेक्ट्स जो है एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। हमारे गुड रेफरेंस स्टार्स, बैड रेफरेंस स्टार्स और अन्य स्टैटिक रेफरेंस स्टार्स जो कि हरी, पीली और नीली परिधि में हमको नजर आते हैं, वे सभी हमारे सामने एनालाइज होने जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि कभी-कभी रेफरेंस स्टार्स का मैच एरर आ जाता है। बिल्कुल ना परेशान हो, आप ऑटोमेटिक की तरफ जाएं, आप ओके कर दें। तो यदि सर्वर और सबकी तरफ से रिस्पॉन्स सही रहता है तो आपका डाटा रिडक्शन पूर्णतया सही से हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि डाटा रिडक्शन मेरा संपन्न हो चुका है और इसमें गुड और स्टैटिक रेफरेंस स्टार्स मुझको नजर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर अब मैं जाऊंगा नोन ऑब्जेक्ट ओवरले के लिए, यह चेक करने कि क्या कोई ज्ञात ऑब्जेक्ट मेरे आसमान के इस टुकड़े में मौजूद है जो कि मुझको इमेजेस की तरफ से मुझको आइजैक के द्वारा दिया गया है। तो जैसे ही यह नोन ऑब्जेक्ट ओवरले मेरा पूरा होता है, मैं देख सकता हूं कि इस 4x4 के ग्रिड में मुझको कोई भी नोन ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा। तो ये एक क्लासिकल केस है कि जिसमें कोई भी नोन ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, कोई भी ज्ञात वस्तु मौजूद नहीं है। तो मैं आपको जताना चाहता था, यह बताना चाहता था कि जरूरी नहीं है कि आसमान के हर टुकड़े में कोई ना कोई ऐसी चीज मौजूद हो जिसको आप जानते हो। अभी भी हम लोगों का ज्ञान बहुत कम है, तो उस गहराई तक पहुंचने के लिए हमको अभी काफी काम करना है। तो तीसरी स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं जिसमें ब्लिंक इमेजेस में हम जाते हैं और यहाँ पर अब हम मैनुअली जो है उन चीजों को स्कैन करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के साथ ही साथ अब हम जो है एक पूरे के पूरे ग्रिड को अब हम व्यक्तिगत तौर पर स्कैन करेंगे और देखेंगे कि शायद कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट हमको नजर आ जाए। तो प्रथम पंक्ति फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हमको देखने पर कोई भी चलता हुआ ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स हमको यहाँ पर दिखते जरूर हैं जो कि चलने का धोखा दे सकते हैं। जैसे मैं ब्लिंकिंग रोक करके आपको दिखाता हूँ, यह ऑब्जेक्ट है। अगर अब आप अगले चरण में जाएं, अगली स्टेप में जाएं, फिर अगली स्टेप में जाएं, फिर अगली स्टेप में जाएं तो यह गायब है। यानी कोई भी ऐसी चीज जो कि एक कांस्टेंट वेग से चल रही हो, जिसका स्थायी वेग हो, स्थायी जिसका चमक हो, मैग्नीट्यूड हो और जो कि सीधी रेखा में चल रहा हो, वह दावेदार होता है एस्ट्रॉइड का। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर कोई वैसा गुण, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नजर नहीं आती। तो इसलिए हम लोग इसको फॉल्स सिग्नेचर मानते हुए थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट हमको नजर नहीं आता। बीच में देखने पर कुछ चमकदार सा दिखता है लेकिन वह भी धूमिल होकर के गायब हो जाता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो वह बीच का जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह नहीं बदल रहा है, वो वहीं पर चमक रहा है। तो मोटे मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि प्रथम पंक्ति में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अब हम लोग द्वितीय पंक्ति की तरफ आते हैं और उसकी मैनुअल स्कैनिंग करते हैं। प्रारंभ करते हैं चौथे कॉलम से। चौथे कॉलम में ध्यान से देखने पर हमको कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी चलनायमान वस्तु हमको नजर नहीं आती। तृतीय कॉलम में भी अब हम चौथे से पहले की तरफ जा रहे हैं, राइट से बाएं, दाएं से बाएं की तरफ जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमको कोई भी चलती हुई वस्तु नजर नहीं आ रही। तो अब हम
पहली और दूसरे कॉलम को देखते हैं इस पंक्ति में, तो यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो हमको कोई भी वस्तु, अभी भी ऑब्जेक्ट हमारा चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुछ छलावे हो सकते हैं कि जिसमें आपको महसूस हो कि ये चीजें चल रही हैं, लेकिन चलती हुई चीज आपको चलती हुई नजर आनी चाहिए, ऐसा अभी तक कोई भी अनुभव हमको नहीं दिखा। अब हम नीचे तीसरी रो की तरफ हम आते हैं। तीसरी रो में जब हम उसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी तीसरी रो है, तीसरी पंक्ति है। इस तीसरी पंक्ति में देखने पर भी हमको प्रथम और द्वितीय कॉलम में कोई भी चलती हुई वस्तु नजर नहीं आती। आगे बढ़े तो तीसरे और चौथे कॉलम में भी हमको इस पंक्ति में ध्यान से देखने पर थोड़ा समय बिताएं, अगर हम लोग धैर्य से देखते हैं तो कुछ भी चलता हुआ हमको दिखलाई नहीं पड़ता। अब अंतिम पंक्ति की तरफ हम आते हैं, चौथी रो में देखते हैं और प्रारंभ करते हैं अंतिम पंक्ति के तीसरे और चौथे कॉलम से। यहाँ पर भी ध्यान से देखने पर हमको अभी कोई भी मूवमेंट, कोई भी चाल, कोई हमको नजर नहीं आती। जो भी है सब ठहरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम और द्वितीय कॉलम की तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी आपको चलती हुई वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, कुछ धोखे हैं। जैसे मैं ब्लिंकिंग रोकता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को आप देखिए, एक स्टेप आगे बढ़िए तो ये गायब, चौथी इमेज में भी नजर नहीं आता, पहली इमेज में भी नजर नहीं, केवल दूसरी इमेज में भी दिखाई देता है। तो हम इसकी अगर गुणों को हम परखेंगे, जांचेंगे, तो कहां से जांचेंगे? यहां से जाने पर इधर ऊपर आकर के कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आता है, लेकिन आप इनको चलते हुए ऑब्जेक्ट्स में कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ नीचे भी एक ऐसा लगता है कि कुछ चमकदार चीज हमारी आंखों के सामने से निकली और गायब हो गई, लेकिन कहाँ गायब हो गई? एक ही इमेज फ्रेम में आई। तो ये सब चीजें इशारा करती हैं कि इस पूरे के पूरे इमेज सेट में, जो कि 4 पंक्तियों और 4 कॉलम्स के में विभक्त था, 4 रोज और 4 कॉलम्स में डिवाइडेड था, इसमें हमको कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। अब हम आते हैं इसकी एमपीसी रिपोर्ट की तरफ। अगर आप एमपीसी रिपोर्ट की तरफ देखें तो पिछली जनरेट की हुई एमपीसी रिपोर्ट से इसमें आपको काफी फर्क नजर आएगा। उस फर्क को दिखाने के लिए मैं इस एमपीसी रिपोर्ट को कॉपी करता हूं, और आपको याद होगा मैंने आपसे पहले कभी कहा था कि कहीं ना कहीं आप जो है अपनी बनाई हुई एमपीसी रिपोर्ट को सेव अवश्य रखें, और उन एमपीसी रिपोर्ट को जब आप सेव रखेंगे, यह पहले की एमपीसी रिपोर्ट है जो कि आप सभी को नजर आ जाएगी देखने पर, और यह बाद की एमपीसी रिपोर्ट जो कि अभी अभी मैंने जनरेट करी। तो इन दोनों एमपीसी रिपोर्ट्स में आपको कहीं ना कहीं मूलभूत फर्क अवश्य नजर आएगा। ये देखिए, आप पहले की एमपीसी रिपोर्ट अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें एक सीओडी की लाइन है, एक ओबीएस की लाइन है, ऑब्जर्वर की, एक एमईए की लाइन है, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि PS1 की फाइल्स हमारी हैं या PS1 मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, पेन स्टार्स के बारे में जानकारी है, टेलीस्कोप की TEL की जानकारी है, शुरुआती 4 लाइनें हैं, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट्स की तो जानकारी होगी ही। तो यह ऑब्जेक्ट्स की जानकारी इसमें मौजूद नहीं होगी क्योंकि हमको कुछ चलता हुआ मिला ही नहीं, लेकिन यह शुरुआती 4 लाइनें भी गायब हैं। इस एमपीसी रिपोर्ट में जो कि अभी अभी जनरेट हुई है, हम लोगों ने देखा है कि केवल और केवल तारीख और समय यहाँ पर मौजूद है। और अभी हम लोग कुछ वीडियोस में देख भी चुके हैं कि यदि एमपीसी रिपोर्ट प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, मैंने दिखाया भी था कि यदि सीओडी की लाइन को गायब कर दिया जाए तो वो एमपीसी रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। इन चारों लाइनों में अगर कोई भी कुछ भी गायब है, कुछ भी मिसिंग है, तो एमपीसी रिपोर्ट जमा नहीं की जा सकती। तो अब इस एमपीसी रिपोर्ट को हमको पूरा करना होगा। तो सबसे पहले हम इस लाइन के आगे एंटर दबाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे नो मूविंग ऑब्जेक्ट्स डिटेक्टेड। यहाँ पर हमको कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसको हम थोड़ा सा सुंदर कर देते हैं, आगे बढ़ा करके बीच में ले आते हैं। लेकिन अभी भी ये शुरुआती 4 लाइनें मिसिंग है। तो जो पुरानी एमपीसी रिपोर्ट जो हमने सेव कर रखी थी ऑब्जेक्ट की, उसमें से ये 4 लाइनें कॉपी करके यहाँ पर हम इस एमपीसी रिपोर्ट के आगे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए, अब मेरी यह एमपीसी रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार है सबमिट होने के लिए। अब हम आइजैक की वेबसाइट पर बने हुए अपनी टीम पेज पर जा करके अपने इमेज सेट को सिलेक्ट करें, सिटीजन साइंटिस्ट को सिलेक्ट करें, और इस एमपीसी रिपोर्ट को यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वहां जा करके सीधे सबमिट बटन पर जमा कर देंगे। तो यह पूरी की पूरी एमपीसी रिपोर्ट हूबहू सबमिट हो जाएगी। अब इसमें कोई भी समस्या आपको दिखलाई नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद रखता हूं कि यह एमपीसी रिपोर्ट का सफरनामा जो हम लोगों ने पहले से शुरू किया था, यह आपको समझ में आया होगा। नो मूविंग ऑब्जेक्ट वाली जो रिपोर्टें हैं, वो जरूरी नहीं है कि हर समय आपके सामने नॉन ऑब्जेक्ट ओवरले होने के बाद नॉन ऑब्जेक्ट मौजूद हो और उस नॉन ऑब्जेक्ट के वह नॉन ऑब्जेक्ट आपकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। वह फॉल्स सिग्नेचर भी हो सकता है। ऐसी सूरत में आपको उसको निगलेक्ट
करना ही करना होगा। उम्मीद रखता हूं कि आपके सामने सभी स्थितियां बिल्कुल साफ हो गई होंगी, और यदि कोई ऐसा इमेज सेट आपके सामने आता है कि जिसमें आप कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं करते हैं, चाहे उसमें पहले से ज्ञात वस्तुएं हों या ना हो, तो उनकी एमपीसी रिपोर्ट कैसे बनेगी, उनकी एमपीसी रिपोर्ट को कैसे पूरा किया जाएगा, वो कैसे जमा की जाएंगी हमारे IASC में हमारी टीम के पेज पर, यह सभी स्थितियां आप सभी के सामने पूर्ण रूपेण साफ हो गई होंगी। पूरी तरीके से सिचुएशन आपके सामने क्लियर होगी, यही मैं उम्मीद रखता हूं। धन्यवाद। और आगे भी मैं आप सभी के साथ इस यात्रा में अपने वीडियोस की श्रृंखला को जारी रखूंगा। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।